ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 11वां समोल्लास। 11वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे आर्य राजाओं के विषय में। आज हम पढ़ेंगे महाराजा युधिष्ठिर से लेकर जो महाभारत के राजा हुए हैं महाभारत काल में, महाराजा युधिष्ठिर, और सबसे लास्ट के जो आर्य राजा हुए हैं राजा यशपाल तक का आज हम पढ़ेंगे। 124 राजा जो आर्य वर्त के यानी वैदिक परंपरा को मानने वाले राजा हुए हैं, उनके विषय में आज संक्षिप्त में हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से उनका कितना शासनकाल उनका रहा, किस प्रकार से उन्होंने जो है अपना शासन करा और कितने वर्षों तक उनका शासन रहा, कौन कौन से पीढ़ियाँ उनकी रहीं और कितने लोगों ने जो है शासन जो किया इस आर्यवर्त भूमि पर। वो आर्य परंपरा को मानने वाले राजाओं के विषय में आज हम विस्तार से पूरा का पूरा विवरण आज हम पढ़ेंगे। आज जो ऋषि दयानंद ने पूरा का पूरा विवरण सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर लिखा है, क्योंकि पूरा जो सच्चा इतिहास है वो बहुत ही ना के बराबर ही हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है। कुछ ऐसे अच्छे विद्वान लोग हुए जिन्होंने हमारा साहित्य, हमारा इतिहास और हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों को जो है संजो कर रखा, जिनके कारण आज हम उन इतिहास को पढ़ने के लिए को मिलता है हमें वो इतिहास। तो हम उनके बहुत ही कृतज्ञ हैं और ऋषि दयानंद भी उनको कृतज्ञ हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे लोग भी हमारे आर्यवर्त भूमि के अंदर हुए, ऐसे ऐसे विद्वान लोग भी हुए जिन्होंने अपनी विरासत को, अपने महापुरुषों के, अपने पूर्वजों की विरासत को सजोने का जो कार्य उन्होंने किया। और उन्हीं के कारण जो हमें आज जो उनका इतिहास है राजा महाराजाओं का, हमारे महापुरुषों का, जो महाभारत काल के बाद यानी महाभारत से लेकर और वर्तमान तक जो ये राजा हुए, 124 राजाओं की सूची महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसके अंदर लिखी। और वो सूची उनको किस तरीके से प्राप्त हुई आज उसके विषय में हम लिखे पढ़ेंगे इसके अंदर। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी प्रकार की शंका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो क्योंकि ऋषि दयानंद ने इसके अंदर जो विवरण दिया है वो 2 पत्रिकाओं के आधार पर दिया है। पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका। ये पत्रिका जो थी, जो वास्तव में पत्रिका थी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा चलाई गई थी, जो बहुत ही अच्छे और कवि और साहित्य और उपन्यासकार जो हुए हैं, जो हिंदी जगत के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने ही अपने 1873 के समय ये पत्रिका जो है हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से निकली थी। और इसको बाद जो इसका नाम बदला गया, फिर इसका हरिश्चंद्र पत्रिका इसका नाम दिया गया। तो यह पत्रिका जो थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उपन्यासकार, उन्होंने अपने बहुत सारे साहित्य उन्होंने लिखे। उन्होंने अपने जो इतिहास ग्रंथों के ऊपर भी ये पत्रिका मासिक पत्रिका निकली करती थी। ये इसके अंदर जो हैं बहुत सारी जो घटनाएं प्राचीन काल की थी, मध्यकाल में जो घटनाएं घटित होती थी, या राजा महाराजाओं का जो इतिहास था, वो पूरे की पूरी एक विवरण उस पत्रिका के अंदर छपता था। तो जो पत्रिका छपती थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय काल जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने वो पत्रिका चलाई। उसके बाद वो पत्रिका जो थी, जो राजस्थान का मेवाड़ का क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक जगह पड़ती है नाथद्वारा। था नाथद्वारा में एक व्यक्ति थे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, वो उसको चलाते थे। उन्होंने उस पे जो पत्रिका थी उसका नाम रखा उन्होंने मोहन चंद्रिका। तो वास्तव में वो पत्रिका जो थी, वो पत्रिका वही थी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा चलाई गई थी। उसी के आधार पर ये जो हम आज 124 राजाओं की वंशावली पढ़ेंगे, उनका शासनकाल पढ़ेंगे, कितने कितने समय उन्होंने राज्य किया इस आर्यवर्त भूमि पर। तो वो सारी के सारा जो विवरण था वो मोहन चंद्रिका और हरिश्चंद्र चंद्रिका जो पत्रिका थी, उसी से महर्षि दयानंद सरस्वती ने वो विवरण, जो मोहनलाल पांड्या थे उन्हीं से ही, क्योंकि वो संपर्क में थे ऋषि दयानंद के और शिष्य भी उनके रहे वो। और परोपकारिणी जो उत्तराधिकारिणी सभा है, जो दायित्व जिसके ऊपर आर्य समाज का है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिसकी स्थापना की थी। और स्थापना इसकी इसलिए की थी, जो आर्य समाज है उसके ऋषि के जो ग्रंथ हैं, ऋषि के जो कार्य थे, वेदों का प्रचार प्रसार का कार्य, ऋषि के जो पुस्तकें थी, ग्रंथ थे, उनको संजोने का, उनको जो है ठीक प्रकार से उनका जो ठीक प्रकार से उनका संचालन जो है वर्तमान जो चलता रहे उनका। और जो ग्रंथ थे उनको निरंतर, कुछ पत्रिकाएँ थी वो निरंतर उनकी छपती थी। और उस यंत्रालय जो उनके द्वारा एक
एक यंत्रालय में उनके द्वारा बनाया गया था, जिसके अंदर जो कंपोजिंग होती थी, किताबें आदि छपती थी। वो महर्षि दयानंद सरस्वती की जो उत्तराधिकारणी सभा थी, वो परोपकारिणी सभा, जिसको कहा जाता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। और उसी के एक सदस्य जो थे विष्णुलाल जो पांड्या थे, वो भी उसके सदस्य थे। और उनके संपर्क में जब महर्षि दयानंद सरस्वती के संपर्क में वो आए, तो उन्होंने वो पत्रिका जो है ऋषि दयानंद को वो पत्रिका उनको दी थी कि इसके अंदर बहुत से जो इतिहास जो हमको इतिहासों का जो हमको सही ठीक प्रकार से विवरण हमको मिलता नहीं है, लेकिन हमारे पास में एक पत्रिका है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अपने समय में एक व्यवस्था चलाई थी। वो संजोते थे, वो साहित्यकार थे और अपने जो प्राचीन विरासत थी भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसको संजोते थे। और जो ग्रंथों के अंदर से अच्छी अच्छी जानकारी जो उनको प्राप्त होती थी, वो उस पत्रिका के अंदर वो लिखा करते थे। वो पत्रिका जो थी वो उन्होंने विष्णुलाल पांड्या ने जो थी वो महर्षि दयानंद सरस्वती को दी की। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब वो पत्रिका पढ़ी, तो उस पत्रिका के अंदर उनको बहुत ही अच्छा उनको लगा कि भाई ऐसे ऐसे विद्वान व्यक्ति भी हैं जो इस प्रकार का अपने साहित्य को, अपने महापुरुषों के जो साहित्य है, उनका महापुरुषों का जो इतिहास है, उसको संजोने का बहुत अच्छा कार्य उन्होंने कहा जो किया है। तो ऋषि दयानंद ने उनका बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि भाई इसको भी इसके अंदर सम्मिलित करो 11वें समोल्लास के अंदर। और इसको हम जो है, जब 11वां समोल्लास जो लिखा गया ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब सत्याग्रह प्रकाश से लिखी थी, तो 11वें समोल्लास के अंदर ही उस आर्यवर्त के अंदर राजा जो हुए जितने उनका शासनकाल रहा, उसको भी उसके अंदर लिखवाया गया ऋषि दयानंद के द्वारा कि भाई इसको भी इसके अंदर ऐड करो, जिससे हमारे जो भारतवर्ष के लोग हैं अभी तो उनको ठीक प्रकार से अपने वंशावली, अपने राजा महाराजाओं के किस प्रकार से उनका शासन रहा, कौन कौन से हमारे राजा रहे महाभारत से लेकर वर्तमान तक, उनका सारा का सारा संक्षिप्त विवरण महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने इस सत्याग्रह प्रकाश के अंदर लिखवाया। तो ऋषि दयानंद ने जब पूरा का पूरा विवरण लिखवाया, तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि हमने बहुत सारे ग्रंथ में से जो भी हमें अच्छी चीज़ें हमको मिली, और उनके आधार पर हमने इसकी पड़ताल भी हमने की कि भाई इसके अंदर कुछ गलतियां तो नहीं है, कोई ऐसी तो बातें इसके अंदर नहीं लिखी पत्रिका के अंदर कि भाई जिनका राजा महाराजाओं को कोई संपर्क ना हो और ऐसे ही राजा महाराजाओं का नाम लिख दिया गया। तो उन्होंने काफ़ी ग्रंथों के अंदर भी छानबीन की, तो उनको ये पत्रिका जो थी पूर्ण शुद्ध पाई गई। तो उन्होंने इसका जो है प्रचार प्रसार अपने ग्रंथ के अंदर सत्याग्रह प्रकाश के अंदर लिखवाने का जो है प्रयत्न किया और लिखवाया उसको। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे। 124 राजा जो हैं वो आर्यवर्त राजा कौन कौन से हुए, कितना कितना उनका शासनकाल रहा, कितने समय उन्होंने शासन किया। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि ये पत्रिका जो छपती थी, तो श्री नाथित द्वारा, जो मेवाड़ यानी उदयपुर के पास में एक जगह पड़ते हैं से नाथित द्वारा, तो वहाँ पर जो है काफ़ी विद्वान लोग हैं जो इस पत्रिका को चलाया करते थे। वर्तमान में तो इसकी कोई जानकारी इतनी है नहीं कि चलती रही, लेकिन लगभग आज से 150 वर्ष पूर्व ये पत्रिका छपती थी और चलती थी। इसका प्रचार मासिक पत्रिका हुआ करती थी, मासिक यानी कि जो हर महीने निकाली जाया करती थी। इसके अंदर अच्छी अच्छी जानकारी जो है वो इतिहास की वर्णित होती थी, उसको जनता के समक्ष रखा जाता था, जिससे कि लोग जो हैं अपने इतिहास को समझे, अपने इतिहास को जो मिटा दिया गया है, जिसको भूल गए हैं लोग, उस इतिहास से ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि भाई ये यदि ऐसे ही हमारे आर्य सज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों को खोजकर प्रकाश करेंगे तो देश की बड़ा ही लाभ होगा। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि अगर ऐसे ही लोग जो अच्छे विद्वान लोग हैं, अगर ऐसी वस्तुओं को, अपने ऐसे सामग्री जो हमारी आर्य ग्रंथ हैं उनको संजो कर रखेंगे, तो बड़ा उनका उपकार होगा कि भाई अच्छी प्रकार से ये व्यवस्था चलती रहेगी और हमारे जो आर्यवर्त के लोग हैं उनको ठीक प्रकार से अपना इतिहास पढ़ने को मिलेगा, उनको समझने को मिलेगा और अपने इसमें ढलेंगे अपनी संस्कृति में वो। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि भाई इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली जिसको आज बोला जाता है, इंद्रप्रस्थ के अंदर जो इंद्रप्रस्थ है, वर्तमान में दिल्ली जिसको बोला जाता है, उसके अंदर जो महाभारत के जो 5 पांडव रहे, उन्होंने, उनके जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने राज्य अपना दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ के अंदर चलाया था। अपना राज्य उन्होंने वहीं से जो है विस्तृत अपना राज्य का विस्तार उन्होंने किया, काफ़ी समय तक उन्होंने शासन अपना किया। फिर जब राजसूय युद्ध उन्होंने किया, जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के पर्यंत जब युद्ध समाप्त हुआ, तो महाराजा युधिष्ठिर जो थे उन्होंने राजसूय यज्ञ कराया। और राजसूय यज्ञ जब उन्होंने कराया तो पूरे भारतवर्ष यानी और अपितु विश्व भर के राजा महाराजाओं को जो है न्योता भेजा गया था कि भाई अब राज्य का जो दायित्व है वो महाराजा युधिष्ठिर पे है, और राज्य की जो है
राज्याभिषेक उनका होना था, तो इसलिए उन्होंने राजसूय कराया। और वो इसमें लिखा है ऋषि दंत ने कि भाई जब महाराजा युधिष्ठिर से लेकर और जो लास्ट के सबसे बाद के राजा हुए राजा यशपाल, और इसी क्रम में 124 राजाओं के जो विवरण है पूरा का पूरा, और ऋषि दंत ने अपनी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो निकाली गई पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, उसी में से पूरा का पूरा विवरण उन्होंने लिखा ऋषि दंत ने। तो ऋषि दंत लिखते हैं कि भाई यशपाल पर्यंत राज्य किया। तो यशपाल यानी जो सबसे लास्ट के राजा जो हुए, उन्होंने राज्य इंद्रप्रस्थ पर पे जो इंद्रप्रस्थ राज्य था उस समय, जिसको दिल्ली अब कहा जाता है, तो युधिष्ठिर से लेकर यशपाल तक राज्य उन्होंने किया। तो राज्य का विस्तार भी उन्होंने लिखा है कि कब तक उन्होंने राज्य किया, ऋषि दंत ने स्पष्ट इसके अंदर लिखा है। तो 4157 वर्ष तक इन आर्य राजाओं ने जो है राज्य इस भारत भूमि पर यानी कि आर्यवर्त भूमि पर किया। और कितने दिन तक किया? 9 महीने 14 दिन तक इन्होंने अपना राज्य इस भारत भूमि पर किया। और उनका राज्य जो राजा थे उनका विवरण ऋषि दंत ने बड़े स्पष्ट तरीके से इसके अंदर दिया है। तो इसके अंदर जो है 30 पीढ़ियाँ इनकी हुई। महाराजा युधिष्ठिर सबसे प्रथम राजा बने, क्योंकि महाभारत काल के समय प्रथम राजा यही बने थे। महाभारत जब युद्ध समाप्त हुआ उसके विषय में इन्होंने लिखा है महर्षि दंत सरस्वती ने कि राजा युधिष्ठिर जो थे, राजा युधिष्ठिर का जो समय रहा, उन्होंने लगभग 36 वर्ष तक जो है अपना जो है शासन उन्होंने चलाया। 36 वर्ष 8 महीने और 25 दिन तक उन्होंने अपना राज्य जो है चलाया। उनका जो इस चक्रवर्ती सम्राट उनको कहा जाता था महाराजा युधिष्ठिर को, तो इतना शासनकाल उनका रहा 36 वर्ष तक। उसके बाद में राजा हुए राजा परीक्षित। राजा परीक्षित का समय जो रहा, राजा परीक्षित ने शासन किया 60 वर्ष, पूरे 60 वर्ष तक उन्होंने शासन किया राजा परीक्षित ने। उनके बाद में राजा हुए राजा जन्मेजय। राजा जन्मेजय ने जो है 84 वर्ष तक 7 महीने 23 दिन तक राज्य उन्होंने किया। उसके बाद में राजा हुए राजा अश्वमेध। राजा अश्वमेध ने जो है 82 वर्ष 8 महीने 22 दिन तक अपना राज्य किया। उसके बाद में राजा आ जाए राजा द्वितीयराम। राजा द्वितीयराम ने जो है 88 वर्ष 2 महीने 8 दिन तक अपना राज्य उन्होंने चलाया। इसके बाद में राजा आते हैं राजा छत्रमल। राजा छत्रमल जो हुए, राजा छत्रमल ने जो है 81 वर्ष तक अपना राज्य चलाया। उन्होंने 81 वर्ष 11 महीने 27 दिन तक इतना राज्य काल जो उनका समय काल उतना उनका रहा। उसके बाद में राजा आते हैं राजा चित्ररथ। चित्ररथ का जो शासनकाल रहा वो रहा 75 वर्ष 3 महीने 18 दिन। और उसके बाद में राजा आते हैं राजा दुष्टशैल्य। दुष्टशैल्य का जो समय काल रहा, शासनकाल उनका रहा, उनका भी 75 वर्ष 10 महीने 24 दिन तक उन्होंने अपना राज्य जो है चलाया। और उसके बाद में राजा आते हैं राजा उग्रसेन। राजा उग्रसेन का जो समय रहा वो रहा लगभग 78 वर्ष 7 महीने 21 दिन उन्होंने राज्य किया उग्रसेन ने। तो राजा दुष्टशैल्य जो थे उनका राज्य जो उनका शासनकाल रहा वो लगभग रहा 75 वर्ष 10 महीने 24 दिन तक। और उसके बाद में राजा आते हैं राजा उग्रसेन। राजा उग्रसेन का जो शासनकाल रहा वो रहा 78 वर्ष 7 महीने 21 दिन। उसके बाद में राजा आते हैं राजा सूरसेन। राजा सूरसेन का जो शासनकाल रहा वो रहा 78 वर्ष 7 महीने 21 दिन। लगभग दोनों का बराबर इनका ही समय है। इसमें कुछ त्रुटि जो है जो यानी कि जो छापने वाले टाइपिस्ट होते हैं उनके द्वारा कुछ इसमें त्रुटि हो सकती है। इसमें ऐसा मिस प्रिंट है थोड़ा इसमें लिखा हुआ, लगभग कुछ अंतर हो सकता है इसमें, लेकिन समय काल इनका इतना ही है। तो आगे राजा आते हैं राजा भुवनपति। भुवनपति का जो समय शासनकाल रहा वो रहा 69 वर्ष 5 महीने 5 दिन का इनका शासनकाल रहा। उसके बाद राजा आते हैं राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत का जो समय रहा वो रहा 65 वर्ष 10 महीने 4 दिन। उसके बाद में राजा आते हैं राजा छेयक। जो श्रेयक का जो शासनकाल रहा वो रहा छेयक का 64 वर्ष 7 महीने 4 दिन का। उसके बाद में राजा आते हैं राजा सुखदेव। राजा सुखदेव का जो शासनकाल रहा 62 वर्ष 24 दिन। उसके बाद में राजा आते हैं राजा नरहरिदेव। राजा नरहरिदेव का जो शासनकाल रहा वो रहा 51 साल 10 महीने 2 दिन का। उसके बाद में राजा आते हैं राजा
सुचिरत, सुचिरत का जो शासनकाल रहा वो रहा 42 वर्ष 11 महीने 2 दिन। अब राजा आते हैं राजा द्वितीय सूरसेन द्वितीय, इनका जो शासनकाल रहा वो रहा 58 साल 10 महीने 8 दिन। उसके बाद में राजा आते हैं पर्वतसेन, पर्वतसेन का जो शासनकाल रहा 55 वर्ष 8 महीने 10 दिन। और उसके बाद में राजा आते हैं राजा मेधावी, मेधावी का जो शासनकाल रहा 52 वर्ष 10 महीने 10 दिन का। उसके बाद में राजा आते हैं राजा सोनचीर, सोनचीर का जो शासनकाल रहा वो रहा 40 वर्ष 8 महीने 21 दिन। उसके बाद राजा आते हैं राजा भीमदेव, राजा भीमदेव का जो शासनकाल रहा वो रहा 47 वर्ष 9 महीने 20 दिन। उसके बाद राजा आते हैं राजा नरहरिदेव, नरहरिदेव का जो शासनकाल रहा वो रहा 45 वर्ष 11 महीने 23 दिन का। उसके बाद में राजा आते हैं राजा पूर्णमल, पूर्णमल का शासनकाल रहा 44 वर्ष 8 महीने 7 दिन का। उसके बाद में राजा आते हैं करिदेव, करदवी, करदवी का जो शासनकाल रहा वो रहा 44 वर्ष 10 महीने 8 दिन का। उसके बाद में राजा आते हैं अल्मिक, अल्मिक का जो शासनकाल रहा 50 वर्ष 11 महीने 8 दिन। उसके बाद में राजा आते हैं उदयपाल, उदयपाल राजा का जो शासनकाल रहा वो रहा 38 वर्ष 9 महीने। उसके बाद राजा आते हैं राजा धुवनमल, धूमनमल का जो शासनकाल रहा वो 40 वर्ष 10 महीने 36 दिन उनका शासनकाल रहा। राजा आते हैं फिर दमात, दमात का जो शासनकाल रहा है राजा दमात का 32 वर्ष तक उन्होंने, पूरा 32 वर्ष तक उन्होंने शासनकाल अपना किया इसमें। उसके बाद में राजा आते हैं राजा भीमपाल, भीमपाल का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 58 वर्ष 5 महीने 8 दिन का। और उसके बाद में राजा आते हैं जो सबसे लास्ट के राजा इस पीढ़ी में हुए, जो युधिष्ठिर का वंश था इसके लास्ट के राजा हुए, क्योंकि युधिष्ठिर से लेके राजा क्षेमक तक जो है 30 राजाओं ने जो अपना शासनकाल इनका रहा। उसके बाद में जो है यहाँ से पीढ़ी जो है बदलनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जो राजा क्षेमक थे उनके प्रधान विश्रवा ने जो उनकी हत्या कर कर जो है उनका राज्य अपने अधिकृत कर लिया था, और वो राजा बन बैठा था। जो विश्रवा था जो उनका क्षेमक का जो प्रधान था, यानी सेनापति उसको कह सकते हो, उनके राज्य का जो प्रधान था उसने जो है राजा क्षेमक की हत्या कर कर जो है शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। और यहाँ से जो है 30 पीढ़ी तक का जो शासनकाल है और राजा युधिष्ठिर से लेके क्षेमक तक का, वो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने एक छत्र उनके पीढ़ी का ही राज्य, उनका 30 राजाओं लगभग उनका राज्य जो शासनकाल था उन्होंने चलाया। और उनका शासनकाल कितना रहा, तो युधिष्ठिर वंश अनुमानित पीढ़ी 30 पीढ़ी इनकी रही, 30 राजा युधिष्ठिर से लेकर राजा क्षेमक तक। और इन्होंने जो है शासनकाल अपना किया। जो कितना शासनकाल इनका रहा, तो इनका शासनकाल रहा ऋषिदंत ने स्पष्ट लिखा है इसके अंदर 1770 वर्ष और 11 महीने 20 दिन इनका जो है शासनकाल रहा है। तो इतना शासनकाल इनका रहा। उसके बाद पीढ़ी चेंज हो गई, क्योंकि राजा क्षेमक की जो है हत्या विश्रवा के द्वारा कर दी गई थी। तो यहाँ से जो है 30 राजाओं के हमने पूरे का पूरा विवरण हमने पढ़ा कि 30 राजा जो युधिष्ठिर से लेकर क्षेमक तक का जो शासनकाल रहा, वो पूरा का पूरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा था राजा क्षेमक तक। लास्ट राजा जो युधिष्ठिर के वंश के हुए, उनके बाद में राजा विश्रवा का वंश यहाँ से शुरू होता है, विश्रवा का शासनकाल शुरू होता है। विश्रवा के जो शासनकाल में राजा हुए 14 राजाओं ने अपना शासनकाल उनका रहा। तो उसमें सबसे पहले राजा जो हुए हैं राजा विश्रवा, विश्रवा का शासनकाल रहा 17 वर्ष 3 महीने 21 दिन। उसके बाद में राजा आते हैं राजा पुरसैनी, पुरसैनी का जो शासनकाल रहा वो 42 वर्ष 8 महीने 21 दिन। उसके बाद में राजा आते हैं राजा वीरसैनी, वीरसैनी का शासनकाल रहा 52 वर्ष 10 महीने 7 दिन का। उसके बाद में राजा आते हैं राजा अंगशाही, अंगशाही का जो शासनकाल रहा वो रहा 47 वर्ष 8 महीने 23 दिन का। उसके बाद में राजा आते हैं राजा हरिजीत, तो राजा हरिजीत का जो समय शासनकाल रहा वो रहा 35 वर्ष 9 महीने और 17 दिन का। उसके बाद में राजा आते हैं राजा परमसेनी, परमसेनी का जो शासनकाल रहा वो 44 वर्ष 44 दिन 2 महीने 23 दिन का उनका शासनकाल जो रहा। उसके बाद में राजा आते हैं राजा सुखपाताल, सुखपाताल का जो शासनकाल रहा वो 30 वर्ष 2 महीने 21 दिन तक उन्होंने अपना राज्य उन्होंने चलाया। उसके बाद में राजा आते हैं राजा कुद्रुत, कुद्रुत का जो शासनकाल रहा वो 42 वर्ष 9 महीने 24 दिन तक उन्होंने शासन चलाया अपना। उसके बाद में राजा आते हैं राजा सजज,
राजा सजज का जो समय रहा, सजज का शासनकाल 32 वर्ष 2 महीने 14 दिन तक उन्होंने राज्य अपना चलाया। उसके बाद में राजा आते हैं राजा अमरचूड़। अमरचूड़ का जो शासनकाल रहा है वो 27 वर्ष 3 महीने 16 दिन तक उन्होंने अपना राज्य चलाया। उसके बाद में राजा आते हैं राजा अमीपाल। अमीपाल का शासनकाल रहा 22 वर्ष 11 महीने 25 दिन तक उन्होंने राज्य किया। उसके बाद में राजा आते हैं राजा दशरथ। तो राजा दशरथ का शासनकाल रहा, तो दशरथ ये वो वाले नहीं है कि जो राजा राम के पिताजी थे वो वाले दशरथ नहीं है, दूसरे राजा दशरथ हैं। तो इनका शासनकाल रहा 25 वर्ष 4 महीने 12 दिन तक। और उसके बाद में आते हैं राजा बीरसाल। बीरसाल का शासनकाल रहा 31 वर्ष 8 महीने 11 दिन। उसके बाद में राजा आते हैं राजा राजा वीरसाल सेन। तो इनका शासनकाल रहा 47 वर्ष और 14 दिन। तो ये इसकी पीढ़ी में जो राजा विश्रवा की पीढ़ी में जो राजा जो हुए, जो वो 14 पीढ़ी इसकी रही। और उन्होंने शासनकाल जो राजा विश्रवा के पीढ़ी में रहे, उन्होंने जो राजा वीरसाल सेन थे। और यहाँ से भी जो है सत्ता परिवर्तन हो जाता है, राज्य का चेंज होता है, जो राजा का चेंज हो जाता है। जो राजा विश्रवा के लास्ट के पीढ़ी के राजा हुए राजा वीरसाल सेन, उनकी हत्या कर दी जाती है। राजा वीरसाल सेन को वीर महाप्रधान ने मारकर राज्य किया। और वंश उनके 16 पीढ़ियों तक उनका 16 पीढ़ियों तक उनका राज्य जो चला उनका। उसके बाद में इन्होंने वर्ष 445 वर्ष और 5 दिन तक इनका जो राज्य था उसका उन्होंने अपना शासनकाल इस समय तक किया उन्होंने। तो राजा छेमक को जो उन्होंने मार दिया था विश्रवा ने, जब उसको अपना राज्य अपने अधिकृत कर लिया, तो उनकी 14 पीढ़ियों ने पूरा जो है राज्य उन्होंने चलाया। और उनके 14 पीढ़ियों ने 500 वर्ष 3 महीने 17 दिन तक जो उन्होंने राज्य किया। लगभग 500 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा। 14 पीढ़ियाँ विश्रवा की रहीं। राजा विश्रवा के बाद जो उनका लास्ट के राजा हुए राजा वीरसाल सेन, उनकी हत्या कर दी गई थी उनके प्रधान के द्वारा। और उनका जो प्रधान हुआ वीर महा की पीढ़ी चली। राजा वीर महा ने अपना शासन किया और उनकी 16 पीढ़ियों ने शासन किया। 16 पीढ़ियाँ उनकी हुई। 445 वर्ष तक उनका शासनकाल रहा। 445 वर्ष 5 माह और 3 दिन तक उन्होंने अपना शासन किया। तो वीर महा प्रथम राजा हुए। इन्होंने जो शासनकाल इनका रहा 35 वर्ष 10 दिन 10 महीने 8 दिन तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद में राजा आते हैं राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह का जो शासनकाल रहा वो 27 वर्ष 7 महीने 11 दिन तक रहा। उसके बाद में राजा आते हैं राजा सर्वदत्त। सर्वदत्त का जो शासनकाल रहा वो 28 साल 3 महीने 10 दिन तक का उनका शासनकाल रहा। तो उसके बाद में राजा आते हैं राजा भुवनपति। राजा भुवनपति का जो शासनकाल रहा 14 वर्ष 4 महीने 10 दिन तक इन्होंने अपना शासन जो है इन्होंने किया राजा भुवनपति ने। उसके बाद में राजा आते हैं राजा वीरसेन। राजा वीरसेन का शासनकाल रहा 21 साल 2 महीने 13 दिन तक। उसके बाद में राजा आते हैं राजा महिपाल। राजा महिपाल का शासनकाल रहा 40 वर्ष 8 महीने 7 दिन तक। उसके बाद में राजा आते हैं राजा शत्रुसाल। शत्रुसाल ने जो है राज्य किया अपना 36 वर्ष 4 महीने 3 दिन तक। उसके बाद में राजा आते हैं राजा संगराज। संगराज का शासनकाल रहा 17 वर्ष 2 महीने 10 दिन तक उन्होंने राज्य अपना किया। और उसके बाद में राजा आते हैं राजा तेजपाल। राजा तेजपाल ने जो है 28 वर्ष 11 महीने 10 दिन तक राज्य किया। और उसके बाद में राजा आते हैं राजा मणिकचंद। राजा मणिकचंद का शासनकाल रहा 37 वर्ष 7 महीने 11 दिन। इतना समय तक उन्होंने अपना शासनकाल उनका रहा, इतने समय तक उन्होंने राज्य किया अपना। उसके बाद राजा आते हैं राजा कामसेनी। कामसेनी ने 42 वर्ष 5 महीने 10 दिन तक राज्य किया। उसके बाद में राजा आते हैं राजा शत्रुमर्दन का शासनकाल रहा 8 वर्ष 11 महीने 13 दिन तक उन्होंने शासन जो है किया। तो आगे और 16 पीढ़ियाँ इनकी रहीं। इसमें फिर राजा आते हैं राजा जीवन लोक। राजा जीवन लोक का जो शासनकाल रहा वो रहा 28 वर्ष 9 महीने और 17 दिन तक इन्होंने शासन अपना किया। उसके बाद में राजा आते हैं राजा हरिराव। हरिराव ने 36 वर्ष 10 दिन और 36 वर्ष 10 महीने 29 दिन तक इन्होंने शासन किया अपना। उसके बाद में राजा आते हैं राजा वीरसेन दूसरा। तो राजा वीरसेन द्वितीय ने जो शासनकाल उनका रहा
उन्होंने 35 वर्ष 2 महीने 20 दिन तक अपना शासन चलाया उन्होंने। फिर राजा आते हैं राजा आदित्य केतु। आदित्य केतु ने जो है 23 वर्ष 11 महीने 13 दिन तक जो है राज्य अपना चलाया। इतने इनकी 16 पीढ़ियाँ रहीं। और राजा जो वीर माह से लेकर आदित्य केतु तक इनकी 16 पीढ़ियाँ रहीं। और इन्होंने अपना जो राजा आदित्य केतु हुए उनकी जो हत्या थी मगध देश के राजा, जो राजा आदित्य केतु मगध देश के राजा को धनंदर नामक राजा प्रयाग ने मारकर जो राज्य किया। वंश पीढ़ी इनकी 9 पीढ़ियों ने शासन किया। और वर्ष कितने रहे इनके? वर्ष रहे 374 वर्ष तक इन्होंने शासनकाल इनका रहा। 11 महीने 26 दिन तक इनका शासनकाल रहा। राजा आदित्य केतु जो मगध के राजा थे, राजा आदित्य केतु को मगध देश के राजा यानी धंधर ने जो उनकी हत्या कर दी थी। और जो धंधर था प्रयाग राज्य था, उसका एक छोटा राज्य मांडलिक राज्य हुआ करते थे। उस धंधर राजा के द्वारा आदित्य केतु की जो है हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद शासन सत्ता यहाँ से भी चेंज हो जाती है और यहाँ से जो है पीढ़ी बदल जाती है। पीढ़ी बदलने के बाद में राजा धंधर जो थे, धंधर का राज्य शासनकाल जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। राजा धंधर का जो शासन रहा राजा धंधर, तो राजा धंधर का जो शासनकाल रहा वो रहा 42 वर्ष 7 महीने 24 दिन तक इन्होंने अपना राज्य किया, अपना शासन सत्ता इनके हाथ में रही। उसके बाद में राजा आते हैं राजा महर्षि के ने जो शासन किया वो किया 41 वर्ष 2 महीने 21 दिन तक। तो 29 दिन तक इन्होंने राज्य जो है अपना शासन सत्ता जो है संभाली। उसके बाद में राजा आते हैं राजा सनरच्ची ने जो है 50 वर्ष 10 महीने 11 दिन तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में राजा आते हैं राजा महायुद्ध ने 30 वर्ष 3 महीने 8 दिन तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में राजा आते हैं राजा दुर्नाथ ने जो है 28 वर्ष 5 महीने 25 दिन तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में राजा आते हैं राजा जीवनराज ने 54 जो जीवनराज हुए राजा, उन्होंने 45 वर्ष 2 महीने 5 दिन तक इन्होंने राज्य अपना किया। उसके बाद में राजा आते हैं राजा रुद्रसेन ने जो है 47 वर्ष 4 महीने 28 दिन तक इनका जो है शासनकाल रहा। उसके बाद में राजा आ जाते हैं राजा आर्यलक का जो शासनकाल रहा 52 वर्ष 10 महीने 8 दिन तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में राजा आ जाते हैं राजा राजपाल, जो उनके 9वें जो राजा धंधर की पीढ़ी हुई है, राजा धंधर की पीढ़ी में 9वें राजा जो हुए राजा राजपाल, उन्होंने 36 वर्ष तक पूरे 36 वर्ष तक उनका शासनकाल रहा। तो पूरे जो उनके पीढ़ी का शासनकाल है 9 पीढ़ियों ने जो है शासन सत्ता इनके हाथ में 9 पीढ़ियों ने अपना शासन चलाया। और वर्ष इन्होंने जो है 374 वर्षों तक शासन किया। और 374 वर्ष 11 महीने और 26 दिन तक इनका राज्य का जो है शासनकाल रहा। उसके बाद में राजा राजपाल को जो है सामंत महानपाल ने मारकर जो राज्य किया। तो यहाँ से जो है पीढ़ी चेंज हो जाती है आर्य राजाओं की। यहाँ भी जो है राजा राजपाल की हत्या कर दी जाती है महानपाल के द्वारा। महानपाल ने जो है उसको मारकर जो है राज्य किया। पीढ़ी उनकी जो एक पीढ़ी वर्ष उनका रहा 14 वर्ष एक ही पीढ़ी उनकी रही राजा राजपाल की। और उसमें 14 वर्षों तक उन्होंने शासन जो है किया राजा राजपाल ने जो है। तो राजा जो राजपाल थे उनकी हत्या कर दी जाती है महानपाल के द्वारा। महानपाल की एक ही पीढ़ी ने शासन किया। शासन उनका रहा 14 वर्षों तक, पूरा 14 वर्षों तक शासन किया उन्होंने। इनका विस्तार पूरा इसमें लिखा हुआ नहीं है, विस्तार नहीं है। राजा महानपाल के राज्य पर राजा विक्रमादित्य ने जो है हमला कर जो है राजा विक्रमादित्य थे अवंतिका यानी उज्जैन के राजा जो हुए राजा विक्रमादित्य, महल में जो महानपाल के राज्य पर राजा विक्रमादित्य ने हमला कर चढ़ाई करके जो राजा महानपाल को मार दिया। और मार कर जो है राज्य अपने अधिकृत कर लिया। इनकी जो पीढ़ी हुई है राजा हुए हैं इनकी पीढ़ी। तो राजा विक्रमादित्य का भी इसके अंदर विस्तार नहीं है। राजा विक्रमादित्य के भी एक ही पीढ़ी ने शासनकाल इनका रहा। 13 वर्षों तक जो है राजा मही जो महानपाल थे उनकी हत्या कर जो राजा विक्रमादित्य राजा बने थे, उन्होंने लगभग 13 वर्षों तक जो है राज्य अपना चलाया, अपना शासनकाल उनका रहा। इतनी सत्ता उन्होंने अपने चलाई। उसके बाद में राजा विक्रमादित्य के जो है सालीवान उमराव के द्वारा समुद्रपाल योगी पैठक ने मारकर जो है राज्य किया। तो
जो राजा विक्रमादित्य थे उनकी जो हत्या कर दी जाती है उमराव समुद्रपाल योगी पाठक के द्वारा, और राज्य किया उसकी पीढ़ियों ने 16 पीढ़ियों ने उसके जो है राज्य किया, और उसके 16 पीढ़ियों का जो राज्य शासनकाल रहा वो लगभग 372 वर्ष 4 महीने 29 दिन तक इन्होंने जो है अपना राज्य जो इन्होंने किया। और उसमें जो राजा हुए समुद्रपाल का जो शासनकाल रहा वो रहा समुद्रपाल का 54 वर्ष 2 महीने 20 दिन तक इन्होंने शासनकाल अपना इन्होंने चलाया। उसके बाद में राजा हुए राजा चंद्रपाल ने जो है 36 वर्ष 5 महीने 4 दिन तक जो है इनका शासन रहा। उसके बाद में राजा साहेपाल आ जाते हैं। राजा साहेपाल ने 11 वर्ष 4 महीने 11 दिन तक इन्होंने शासन चलाया अपना। उसके बाद में राजा देवपाल आ जाते हैं। राजा देवपाल ने जो है 27 वर्ष 1 महीने और 28 दिन तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद में राजा आ जाते राजा नरसिंह पाल ने जो है 18 वर्ष 20 दिन तक इन्होंने शासन किया, जो राजा नरसिंह पाल हुए हैं। उसके बाद में राजा आ जाते हैं राजा सामपाल। तो राजा सामपाल ने जो है 27 वर्ष 1 महीने और 17 दिन तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद में राजा आ जाते हैं राजा रघुपाल ने जो है 22 वर्ष 3 महीने और जो 25 वर्ष तक 3 महीने 25 दिन तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद में राजा गोविंदपाल आ जाते हैं। गोविंदपाल ने जो है 27 वर्ष 1 महीने और 17 दिन तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद में राजा आ जाते हैं राजा अमृतपाल ने जो है 36 वर्ष 10 दिन और 36 वर्ष 10 महीने और 13 दिन तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद में राजा आ जाते हैं राजा बलीपाल ने जो है 12 वर्ष और 5 माह और 27 दिन तक जो है इन्होंने शासनकाल इनका रहा। उसके बाद में राजा आ जाते हैं राजा महिपाल ने 13 वर्ष 8 महीने 4 दिन तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद में राजा हरिपाल आ जाते हैं। राजा हरिपाल का जो शासनकाल रहा वो 14 वर्ष 8 महीने और 4 दिन इनका भी शासनकाल रहा। उसके बाद में राजा आ जाते हैं राजा शीशपाल का जो शासनकाल रहा है वो 11 वर्ष 10 महीने 13 दिन तक इनका शासनकाल रहा। और उसके बाद में राजा आते हैं राजा मदनपाल का जो शासनकाल रहा वो 17 वर्ष 10 महीने 11 दिन तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद में राजा आ जाते हैं राजा करमपाल का जो शासनकाल रहा वो 16 वर्ष 2 महीने 2 दिन तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद में राजा आते हैं राजा विक्रमपाल, इनका शासनकाल रहा 24 वर्ष 11 महीने 13 दिन तक इन्होंने अपना राज्य इन्होंने चलाया, राज्य इन्होंने किया। जो राजा विक्रमपाल हुए हैं 16 पीढ़ियों में, समुद्रपाल की जो 16 पीढ़ियाँ हुई हैं, तो उनके जरा लास्ट के जो राजा उनके पीढ़ियों में राजा विक्रमपाल ने पश्चिमी दिशा के जो राजा मलुकचंद बोरा थे इन पर चढ़ाई कर मैं इनकी जो हत्या मलुकचंद के द्वारा कर दी जाती है और विक्रमपाल की हत्या जो है हो जाती है। विक्रमपाल की हत्या कर दी जाती है मलुकचंद के द्वारा और यहाँ से जो है आर्य राजाओं का शासनकाल बदल जाता है, पीढ़ी बदल जाती है यहाँ से। तो अब राज्य जो मलुकचंद हुए हैं, मलुकचंद ने जो विक्रमपाल की हत्या कर दी थी, इंद्रप्रस्थ का जो राज्य जो विक्रमपाल को मारकर जो है इंद्रप्रस्थ का राजा हुआ था, राजा विक्रमपाल जो थे वो इंद्रप्रस्थ के राजा थे। इंद्रप्रस्थ के पर जो है इन्होंने राज्य किया और इंद्रप्रस्थ पर राज्य इन्होंने किया। 10 पीढ़ियाँ ने इनकी राज्य जो किया, इनकी 10 पीढ़ियों ने। तो राजा विक्रमपाल की जो हत्या थी वो राजा मलुकचंद के द्वारा कर दी जाती है और मलुकचंद के द्वारा हत्या करने के बाद में शासन सत्ता जो है राजा मलुकचंद अपने हाथ में ले लेते हैं। उसके बाद में शासनकाल उनके हाथ में आ जाता। तो राजा भी जो विक्रमपाल थे उनकी हत्या कर दी जाती है राजा मलुकचंद के द्वारा और मलुकचंद के द्वारा हत्या करने के बाद शासन सत्ता अपने हाथ में आ जाती है। और राजा मलुकचंद जो थे उनकी 10 पीढ़ियों ने राज्य किया। 10 पीढ़ियों ने जो शासनकाल किया, वर्ष रहे उनके 199 वर्षों तक उन्होंने जो है अपना 111 वर्षों तक जो है उन्होंने शासन किया और 111 वर्ष तक उनका शासन रहा। महीने रहे उनके 1 महीने और 16 दिन तक जो है उन्होंने राज्य किया। जो राजा मलुकचंद हुए हैं उन्होंने जो राज्य किया है, मलुकचंद जी जो हुए, मलुकचंद राजा ने जो है 54 वर्ष 2 महीने 20 दिन तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद में
विक्रमचंद हुए। राजा विक्रमचंद ने 12 वर्ष 7 महीने 12 दिन तक जो है उन्होंने शासन किया। उसके बाद में राजा अमीन चंद हुए। अमीन चंद द्वितीय, उन्होंने जो है 10 वर्ष 5 दिन तक शासन किया। उसके बाद में राजा रामचंद्र आ जाते हैं। राजा रामचंद्र ने 13 वर्ष 11 महीने और 8 दिन तक जो है शासन किया। उसके बाद में राजा हरिचंद आ जाते हैं। राजा हरिचंद ने जो है 14 वर्ष 9 महीने और 24 दिन तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद में राजा कल्याण चंद आ जाते हैं। राजा कल्याण चंद जो हुए हैं राजा कल्याण चंद ने 10 वर्ष 5 महीने 4 दिन तक शासन किया। उसके बाद में राजा भीमचंद आ जाते हैं। राजा भीमचंद ने 16 वर्ष 2 महीने और 9 दिन तक शासन किया। उसके बाद में राजा लोभचंद आ जाते हैं। राजा लोभचंद ने जो है 26 वर्ष 3 महीने और 22 दिन तक शासन किया। उसके बाद में गोविंद चंद जी आ जाते हैं। राजा गोविंद चंद ने जो है 31 वर्ष 7 महीने 12 दिन तक शासन किया। और जो इसके बाद में शासन आ जाता है रानी पद्मावती तृतीय। रानी पद्मावती जो तृतीय हुई हैं, उन्होंने शासन किया और इनका शासन काल रहा 1 वर्ष, पूरा 1 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। और रानी पद्मावती जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पुत्र भी कोई नहीं थे, इनके पुत्र कोई नहीं था, इनका पुत्र, इनके संतान नहीं थी रानी पद्मावती के। इसलिए सब मुक्त सिद्धियों यानी जो सलाहकार थे राज्य के, उन्होंने जो है मंत्री आदि उन्हें सलाह कर कर जो है हरिओम बैरागी, कोई वैरागी थे, कोई हरिप्रेम नाम के, उन्हें हरिप्रेम बैरागी को जो है गद्दी पर बैठा दिया जाता है और राज्य करने लगे। इनकी पीढ़ी जो हुई है राजा हरिप्रेम बैरागी की, तो उनकी हरिप्रेम की जो पीढ़ी हुई है, उनकी पीढ़ी हुई है 4 पीढ़ी, उनकी जो हुई है 4 पीढ़ियों ने 50 वर्ष तक शासन किया। उनके समय रहा 21 दिन तक। 4 पीढ़ियों ने शासन किया 50 वर्ष तक और 21 दिन उन्होंने 50 वर्ष 21 दिन तक शासन किया। राजा हरिप्रेम हुए उनके शासनकाल में, उनकी पीढ़ियों ने। तो हरिप्रेम का जो शासनकाल रहा है, हरिप्रेम का शासनकाल रहा है लगभग 7 वर्ष 5 माह और 16 दिन तक। उसके बाद में राजा गोविंद प्रेम हुए। गोविंद प्रेम ने 20 वर्ष 2 महीने 8 दिन तक शासन किया। उसके बाद में राजा हुए गोपाल प्रेम ने जो है 15 वर्ष 7 महीने 28 दिन तक जो है शासन किया। उसके बाद में राजा आ जाते हैं राजा महाबाहु का जो शासनकाल रहा वो रहा 6 साल 8 महीने और 29 दिन तक इन्होंने शासन किया। तो राजा महाबाहु जो थे वो राज्य को जो छोड़कर, उनके राज्य में रुचि नहीं थी राजा महाबाहु के, और राजा महाबाहु जो थे वो बैराग्य हो गए, वो वनों में चले गए तपस्या करने लगे। तो इसी का जब उन्होंने बंगाल के एक राजा हुए, बंगाल का जो राजा अधिसेन थे, उन्होंने यह सुनकर के भाई जो इंद्रप्रस्थ राज्य है वो उसका कोई उत्तराधिकारी यानी अब राज्य उसको किसी के बागडोर किसी के हाथ में नहीं है, तो उस राज्य को चलाने के जो राजा अधिसेन थे बंगाल के राजा, उन्होंने अपने अधिकृत जो इंद्रप्रस्थ राज्य था उसको कर लिया, उस पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। शासन उन्होंने चला, उनके 12 पीढ़ियों ने शासन किया उस पर। राजा अधिसेन हुए हैं और उनकी पीढ़ियों ने जो 12 पीढ़ी उनकी हुई, उन्होंने 151 वर्षों तक जो है शासन किया और 151 वर्ष 11 महीने 2 दिन तक उन्होंने जो है अपना शासन उन्होंने चलाया। और राजा अधिसेन की जो 12 पीढ़ी हुई है उनकी, राजा अधिसेन का जो शासनकाल रहा, उसका राजा अधिसेन का शासनकाल रहा लगभग 18 वर्ष 5 महीने 21 दिन तक शासन जो है राजा अधिसेन ने किया। उसके बाद में बिलावल सेन ने 12 वर्ष 4 महीने 2 दिन तक शासन किया। उसके बाद में केशव सेन आए। राजा केशव सेन ने जो है 15 वर्ष 7 महीने 12 दिन तक जो है शासन किया। उसके बाद में राजा माधव सेन ने 12 वर्ष 4 महीने 2 दिन तक शासन किया। उसके बाद में राजा मयूर सेन आए। मयूर सेन ने 20 वर्ष 11 महीने और 27 दिन तक जो है शासन किया। उसके बाद में राजा भीमसेन हुए। राजा भीमसेन ने जो है 5 वर्ष 10 महीने और 9 दिन तक शासन किया। उसके बाद राजा आते हैं राजा कल्याण सेन। राजा कल्याण सेन ने जो है 4 वर्ष और 8 महीने 21 दिन तक शासन किया।
उसके बाद राजा आते हैं राजा हरिसेन। राजा हरिसेन ने जो है 12 वर्ष और 25 दिन तक शासन किया। उसके बाद राजा छेमसेन आते हैं। राजा छेमसेन ने जो है 8 वर्ष 11 महीने और 15 दिन तक जो है शासन अपना जो किया। उसके बाद में राजा नारायण सेन आ जाते हैं। राजा नारायण सेन ने जो है 2 वर्ष 2 महीने और 29 दिन तक शासन इन्होंने किया। फिर राजा आ जाते हैं राजा लक्ष्मी सेन। राजा लक्ष्मी सेन ने जो है 26 वर्ष 10 महीने तक पूरा इन्होंने शासन किया। इनके बाद राजा आ जाते हैं राजा दामोदर सेन। 11 वर्ष 5 महीने 9 दिन तक शासन किया। तो राजा दामोदर जो थे, राजा दामोदर सेन जो थे, उनके उमराव को उन्होंने जो है कुछ गलती उनसे हो गई होगी। उनको इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने उनको बहुत सताया था। उसकी हत्या जो है राजा उमर राव दीप सिंह ने सेना मिलाकर जो है राजा दामोदर सेन की जो है हत्या कर दी जाती है। और हत्या कर कर जो है लड़ाई में राजा को मार दिया है। दीप सिंह आप राज्य करने लगता है तो राजा दीप सिंह जो था उमराव दामोदर सेन का, उसने जो है शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेता है और राज्य करने लगता है। उसकी 6 पीढ़ियों ने जो है राज्य, जो इंद्रप्रस्थ राज्य है यानी दिल्ली वर्तमान में जिसको बोला जाता है, उस पर शासन किया। और शासन उनके 6 पीढ़ियों ने किया। 107 वर्ष तक जो है उन्होंने शासन किया। राजा दीप सिंह जो हुए हैं उनके और 6 महीने 22 दिन तक जो है शासन किया। और अब दीप सिंह के विस्तार से हम पढ़ लेते हैं दीप सिंह का जो शासनकाल कितना रहा। तो दीप सिंह का जो शासनकाल रहा वो 17 वर्ष 1 महीने 26 दिन तक जो है इन्होंने शासन किया। उसके बाद में राजा राज सिंह आ जाते हैं। राजा राज सिंह ने जो है 14 वर्ष 5 महीने तक शासन किया। उसके बाद राजा आ जाते हैं राजा रण सिंह। राजा रण सिंह ने जो है 9 वर्ष 8 महीने 11 दिन तक शासन किया। उसके बाद राजा आते हैं राजा नरसिंह। राजा नरसिंह जो है उन्होंने लगभग 45 वर्ष और 15 दिन तक शासन किया। उसके बाद राजा आते हैं राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जो हुए हैं उन्होंने 13 वर्ष 2 महीने और 29 दिन तक शासन किया। उनके बाद राजा आ जाते हैं राजा जीवन सिंह। राजा जीवन सिंह ने जो है 8 वर्ष और 1 दिन शासन किया। तो राजा जीवन सिंह, इनकी लास्ट जो दीप सिंह हुए राजा दीप सिंह, राजा दीप सिंह की लास्ट जो सबसे छठी पीढ़ी जो उनकी है जीवन सिंह, इन्होंने सबसे लास्ट के राजा इनके रहे जो राजा जीवन सिंह थे। राजा जीवन सिंह ने जो है जो दिल्ली के इंद्रप्रस्थ के राजा रहे, क्योंकि दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ रहा है, इंद्रप्रस्थ पे बहुत सारे राजाओं ने शासन किया। इसमें राजा जीवन सिंह जो थे, राजा जीवन सिंह वो अपने जो उनकी सेना थी उत्तर दिशा में किसी युद्ध आदि के लिए वो भेज देते हैं। और इसी का मौका ठाकर जो है राजा पृथ्वीराज चौहान जो हुए हैं बैराट के राजा, उन्होंने जो है ये मौका देखकर जो राजा जीवन सिंह पर जो है हमला कर देते हैं। राजा जीवन सिंह पर हमला करके जो है उनको युद्ध में मार देते हैं और मार कर जो है शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के। और पृथ्वीराज चौहान की 5 पीढ़ियों ने शासन इंद्रप्रस्थ राज्य जो है उस पर किया। 5 पीढ़ियों ने लगभग 86 वर्ष और 20 दिन तक इनका शासन जो है इंद्रप्रस्थ पर रहा। और इनकी 5 पीढ़ियों ने जो है शासन किया। और पृथ्वीराज ने 12 वर्ष 2 महीने 11 दिन तक शासन किया इंद्रप्रस्थ राज्य पर। उसके बाद में राजा अभयपाल हुए। राजा अभयपाल ने जो है 14 वर्ष 5 महीने और 17 दिन तक शासन किया। उसके बाद राजा हुए राजा दुर्जनपाल। राजा दुर्जनपाल ने 11 साल 4 महीने 14 दिन तक जो है शासन किया। उसके बाद राजा उदयपाल हुए। राजा उदयपाल ने 11 वर्ष 7 महीने और 6 दिन तक शासन किया। उसके बाद राजा यशपाल जो लास्ट के राजा हुए हैं, राजा यशपाल जो 124 आर्य परंपरा को मानने, वैदिक परंपरा को मानने वाले राजा हुए हैं, जिनके वंशावली आज हमने पढ़ी। उनका शासनकाल किस प्रकार से हमने पूरा का पूरा विवरण जो ऋषि दंड ने इसके अंदर लिखा वो पूरा का पूरा पढ़ा हमने। तो राजा यशपाल जो हुए हैं सबसे लास्ट के आर्य राजा हुए हैं, जो आर्य परंपरा यानी वैदिक परंपरा को मानने वाले थे। जो हमारी प्राचीन परंपरा चली हुई आ रही थी उसी परंपरा को मानने वाले, वेद आदि जो संस्कृति थी उसको वैदिक संस्कृति को मानने वाले थे, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ने वाले थे। और ये सबसे लास्ट के राजा जो हुए राजा यशपाल। और इनका शासनकाल जो रहा 36 वर्ष 4 महीने और 27 दिन तक जो इन्होंने शासन किया। तो ये राजा 124 राजा हो के आज हमने पूरी की पूरी सूची और उनका शासनकाल पढ़ा। जो सबसे लास्ट के राजा जो हुए राजा यशपाल। तो राजा यशपाल इसके बाद में मुगल पीरियड शुरू हो जाता है, मुगल काल, यानी उसके बाद में जो राजा यशपाल और राजा यशपाल के ऊपर सुल्तान साबुद्दीन गोरी यानी कि जो गोरी था गढ़गजनी, उसने जो है इनके ऊपर हमला कर कर जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या कर कर जो है अपने यशपाल को प्रयाग के किले में लगभग
1249 साल जो है, जो समय रहा है 1249 ईस्वी में, उन्होंने उसको पकड़कर कैद किया। पश्चात इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली का राज्य आप सुल्तान साबुद्दीन करने लगा। पीढ़ी सुल्तान इसकी लगभग 53 जो 53 पीढ़ियों ने शासन किया। साबुद्दीन गोरी की 53 पीढ़ियों ने जो है शासन किया, और वर्ष रहे इसके लगभग 745 वर्ष और एक दिन शासन किया। तो लगभग जो मुगल पीरियड रहा है उसने जो शासनकाल इंद्रप्रस्थ राज्य पर किया वो 745 वर्ष। ऋषिदंत ने इसके अंदर विस्तार से लिखा है कि 700 वर्षों तक मुगल जो 70 ही मुगलों का जो शासनकाल रहा, और साबुद्दीन की इतनी पीढ़ियों ने 53 पीढ़ी इसकी लिखी हुई हैं कि 53 पीढ़ियों ने जो मुसलमानों ने जो है शासन दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ के ऊपर किया। और जो राजा यशपाल थे उसको प्रयागराज के किले में जो है इसके द्वारा बंद कर दिया जाता है, उनको नजरअंदाज जो कर दिया जाता, उनकी जो है मृत्यु उस किले में कैद के दौरान जो है हो जाती है राजा यशपाल की। तो ऋषिदंत ने बड़े विस्तार तरीके से इस पत्रिका जो थी हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका, जो लेखक हुए हैं राजा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या अपने पत्रिका के अंदर की थी, जिसकी मासिक पत्रिका जो उदयपुर राज्य यानी नाथ द्वारा से प्रकाशित होती थी। प्रथम तो वो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है उससे वो जो है वो मासिक पत्रिका जो है चलती थी, और फिर वो उसकी पत्रिका जो थी वो जब वो नहीं रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके बाद जो थे भीम, जो वहाँ के मेवाड़ के जो एक शासक, जो उनके मेवाड़ के एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने जो उस पत्रिका को मोहन चंद्र पत्रिका, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो हुए हैं, उन्होंने उस पत्रिका को चलाना प्रारंभ किया। तो पत्रिका एक थी, लेकिन जब उन्होंने अपने अधिकृत उस पत्रिका को कर लिया तो अपने नाम से उन्होंने पत्रिका चलानी प्रारंभ करी, और वो महर्षि दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए, और उन्होंने संपर्क में आने के कारण अपना जो उनको शिष्य है वो ऋषिदंत के बने। उन्होंने जो उस पत्रिका को ऋषिदंत को दिखाया, और ऋषिदंत ने उसका पूरा का पूरा विवरण उसका पढ़ा ठीक प्रकार से, जांच पड़ताल कर और अनेकों ग्रंथों में उनकी पड़ताल कर वो सत्य पत्रिका पाई। उसका जो विस्तार अपने सत्याग्रह प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर उन्होंने ऋषिदंत ने जो है छपवाया। तो हमने पूरा का पूरा विवरण आज इसके अंदर पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे आर्य परंपरा जो थी वो 124 जो राजा हुए हैं आर्यवर्त के, उन्होंने शासनकाल तो पीढ़ी दर कैसे न कैसे सत्ता चेंज होती गई, लेकिन वो सारे के सारे जो 124 राजा हुए हैं, इन्होंने पूरे के पूरे वैदिक परंपरा को मानने वाले राजा थे। ये मूर्ति पूजक या इस प्रकार से जो पाखंडवादी रूढ़िवादी राजा नहीं रहे, ये वैदिक परंपरा को मानने वाले थे। चाहे कितना भी इनके जो राजाओं का जो शासनकाल चेंज हुआ, लेकिन इनके जो मान्यता थी वो वैदिक परंपरा को मानने वाले थे सारे के सारे राजा। तो ऋषिदंत ने बड़े विस्तार तरीके से हमने इसके अंदर जो बताया उसको पढ़ा। तो आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। ओम सभी को सादर नमस्ते शम।